कभी कभी जीवन के सबसे अंधेरे मोड़ों पर खड़े होकर मन एक ही सवाल पूछता है, क्या भगवान वाकई हमारी सुनते हैं या वे बस कहीं मौन खड़े रहते हैं जबकि हम टूटते हैं, बिखरते हैं और अकेलेपन में घुटते हैं। कोई व्यक्ति जब पूरी श्रद्धा से हर दिन पूजा करता है, जब वह हर संकट में भगवान को पुकारता है, तब भी अगर उसे जवाब न मिले तो क्या वो यही माने कि ईश्वर मौन है, या फिर ये मौन किसी परीक्षा की शुरुआत है। कई लोग अपने जीवन में उस मोड़ तक पहुंचते हैं जहां आस्था डगमगाने लगती है, जहां लगता है कि अब कोई ऊपर बैठा नहीं है, ये सब बस हमारी कल्पना है। पर रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि शायद यही क्षण, जब सब कुछ हमारे खिलाफ होता दिखता है, ईश्वर का सबसे करीबी क्षण होता है। शायद ईश्वर हमारी परीक्षा नहीं ले रहे होते, बल्कि हमारे भीतर उस स्वरूप को जागृत कर रहे होते हैं जो अभी तक सोया पड़ा था। आज की कहानी उसी आस्था, उसी द्वंद्व और उसी मौन ईश्वर के रहस्य को खोलने जा रही है। ये कहानी उस इंसान की है जिसने जिंदगी की हर परत को जिया, आस्था, मोह, धोखा, भुखमरी, अकेलापन, और तब जाकर जाना कि भगवान कभी दूर नहीं थे। वे तो बस देख रहे थे कि क्या हम भी उन्हें उसी मौन में पहचान सकते हैं जिस मौन में वे हमारे भीतर बसे हैं। ये कहानी सिर्फ एक किरदार की नहीं, शायद आपकी भी है, क्योंकि हम सब कभी ना कभी उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां यह सवाल उठता है, क्या भगवान सच में हमारी परीक्षा लेते हैं? क्या आपने कभी वो क्षण महसूस किया है जब जीवन के हर रास्ते बंद लगते हैं, लेकिन फिर भी एक छोटी सी उम्मीद भीतर से कहती है, रुक मत, कोई देख रहा है। कभी कभी लगता है कि हर तरफ अंधेरा है और उस अंधेरे में भी हम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे कदमों को थामे हुए है। और वहीं कहीं मन का एक कोना धीरे से पूछता है, क्या भगवान वाकई हमारे साथ हैं, या वो हमें देख तो रहे हैं लेकिन चुपचाप हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब उसके सारे तर्क, सारी समझ और सारी मेहनत ठिठक जाती है और उसे अपने घुटनों पर बैठकर बस इतना कहना पड़ता है, हे ईश्वर, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ है। पर क्या यही क्षण वास्तव में भगवान की परीक्षा होती है? क्या ईश्वर हमें तकलीफ देकर देखना चाहते हैं कि हम टूटते हैं या टिकते हैं? ये सवाल अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे जन्म लेता है हमारे बचपन की उन यादों से, जब हम पहली बार मंदिर गए थे, जब माँ ने सिर पर हाथ रखकर हमें भगवान का नाम लेना सिखाया था, जब हमने देखा था कि माँ ने पूजा की थाली में कुछ नहीं रखा, फिर भी उसकी आंखों में श्रद्धा थी। इसी तरह ईश्वर हमारे भीतर उतरते हैं, किसी शोर से नहीं, बल्कि एक नर्म सी मौन आस्था से। और फिर जब जीवन की पहली ठोकर लगती है, तब उस आस्था की असली परीक्षा होती है। कभी आपने सोचा है कि जिनके पास कुछ नहीं होता, वे भी सुबह मंदिर क्यों जाते हैं? क्यों वो खाली जेब लेकर भी दीपक जलाते हैं? क्योंकि उनके पास एक उम्मीद होती है और एक संबंध जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर सांस से जुड़ा होता है। और जब कोई इंसान उस विश्वास में इतना रच बस जाता है कि ईश्वर उसकी सांसों में समा जाए, तब उसका जीवन केवल सांसों का क्रम नहीं रह जाता, वो एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाती है। एक ऐसी यात्रा जहां हर दुख, हर ठोकर, हर आंसू एक प्रश्न बन जाता है, क्या ये मेरी परीक्षा है प्रभु? और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, एक ऐसे व्यक्ति की जो बचपन से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से ईश्वर को जानता है, जिसके लिए पूजा सिर्फ एक क्रिया नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने का प्रयास है, और जो हर सुबह अपने दोनों हाथ जोड़कर एक ही बात कहता है, अगर आप परीक्षा ले रहे हैं तो मैं तैयार हूं, बस इतना कर देना कि मैं टूट न जाऊं। जीवन एक सफर है, पर कभी कभी वह सफर अचानक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सब कुछ रुक सा जाता है, जहां अंधेरे के बादल इतने घने हो जाते हैं कि उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। ऐसा मोड़ आया था दयानंद के जीवन में भी, बिना किसी चेतावनी के। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जीवन उसके लिए ऐसी परीक्षा लेकर आएगा जो उसकी आत्मा की तह तक झकझोर देगी। एक दिन उसके माता पिता, जो उसके विश्वास की पहली नींव थे, इस दुनिया से चले गए, एक ऐसे वक्त जब दयानंद अकेला था, बिना किसी सहारे के। मां की ममता और पिता की सिखाई हुई संस्कारों की छांव में पला बढ़ा दयानंद उस दिन अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा। गांव के घरों में जो खुशियों की गूंज थी, वह उसकी जिंदगी से दूर हो गई। न घर में कोई हाथ था जो खाना पकाए, न कोई चेहरा जो मुस्कुराए, बस खामोशी और तन्हाई। और साथ ही आया था एक ऐसा संघर्ष जो न केवल दिल को बल्कि आत्मा को भी जख्मी कर गया। परिवार की आर्थिक स्थिति चरमरा गई,
खेतों में फसल खराब हो गई, पैसों की कमी से 2 बार व्यापार असफल हो गया। उस पर एक गंभीर बीमारी ने भी दस्तक दी, जिसने उसकी हर उम्मीद को धुंधला कर दिया। इतना कुछ सहना किसी के लिए भी आसान नहीं था, और दयानंद के मन में उठने लगे सवाल जो कभी उसने सोचने तक से मना किया था। वह अपने कमरे में बैठकर बार बार पूछता, हे भगवान, क्या यह तूने मेरी परीक्षा लेने के लिए किया है? क्या मैं तेरे लिए इतना कमजोर हूं कि तू मुझे तोड़ दे? क्यों मेरे ऊपर यह भारी बोझ डाल दिया? वह रातों को नींद खो बैठा, और उसकी प्रार्थनाएं अब सुकून नहीं बल्कि गुस्से और सवालों से भरी हो गईं। उसे लगा कि ईश्वर कहीं दूर कहीं बैठे हैं और बस इंतजार कर रहे हैं कि वह गिर जाए। उसकी आत्मा में द्वंद्व पैदा हो गया। क्या वह सच में भगवान की परीक्षा थी या बस जिंदगी की क्रूरता? लेकिन धीरे धीरे उसी अंधेरे में उसने एक छोटी सी रोशनी देखी। जब उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है, उसके भीतर एक आवाज गूंजने लगी, तुम कमजोर नहीं हो दयानंद। यह परीक्षा तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आई है। उस परीक्षा की शुरुआत ने उसे अंदर तक झकझोर दिया, लेकिन उसी झटके ने उसे अपने विश्वास की असली गहराई से रूबरू कराया। वह भगवान से सवाल करता रहा, पर साथ ही उस सवाल ने उसके विश्वास को भी आकार दिया। अब दयानंद ने समझना शुरू किया था कि परीक्षा केवल दुख देने के लिए नहीं होती, बल्कि वह भगवान का तरीका है हमें हमारी असली ताकत दिखाने का। और यही समझ धीरे धीरे उसकी आत्मा को फिर से जीवित करने लगी। जब जीवन के काले बादल सिर पर मंडराने लगे और हर तरफ से सन्नाटा पसरे, तब इंसान के मन में एक दर्दनाक सवाल उठता है, क्या भगवान हमारी पीड़ा सुनते भी हैं? क्या वे सचमुच मौजूद हैं या हम बस एक कल्पना के सहारे जी रहे हैं? दयानंद के लिए भी यही सवाल बार बार एक पीड़ादायक सच्चाई बनकर उभरा। जब उसके सारे आंसू सूख गए, उम्मीदें टूट गईं, तब उसे लगा कि उसकी पुकार शायद उस अनंत शून्य में कहीं खो गई है। वह हर रोज मंदिर जाता, माथा टेकता, घंटियां बजाता, मगर मन के भीतर जो आवाज उठती वह अक्सर अनसुनी रह जाती। जैसे भगवान ने उसकी दुआओं पर पर्दा डाल दिया हो, या वे उसकी पुकारों को सुनते हुए भी चुप रहना ही चुनते हों। वह अकेला महसूस करने लगा, जैसे उसके और ईश्वर के बीच कोई दीवार पड़ गई हो जिसे पार करना अब नामुमकिन हो। लेकिन इसी अकेलेपन के बीच एक दिन गांव के एक बुजुर्ग साधु ने उसे समझाया कि यही वह मौन परीक्षा है जो ईश्वर हमारे विश्वास की जांच करने के लिए देते हैं। साधु ने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भगवान तुम्हें सुनना छोड़ चुके हैं। वे तुम्हारे भीतर झांक रहे हैं, तुम्हारे संघर्ष को नाप रहे हैं। ये देख रहे हैं कि तुम उनके बिना भी कितने मजबूती से खड़े रह सकते हो। ये बात दयानंद के दिल पर गहरी छाप छोड़ गई। उसने महसूस किया कि शायद भगवान की परीक्षा सिर्फ दुख देने या जवाब न देने की नहीं, बल्कि उसे खुद की शक्ति का एहसास कराने की भी होती है। वह मौन जिसे उसने भगवान की अनुपस्थिति समझा, असल में उसकी आस्था की कसौटी थी। कभी कभी सच में ईश्वर चुप रहते हैं। उनकी चुप्पी हमें हमारे भीतर झांकने का अवसर देती है, हमारे विश्वास की गहराई को परखती है। यही मौन परीक्षा है, जहां न तो कोई आवाज होती है और न ही कोई हलचल, बस एक गहरा सन्नाटा होता है जो हमारे मन को झकझोर देता है। दयानंद के मन में अब विरोधाभास था। क्या वह सच में भगवान में है या फिर उसका विश्वास एक धोखा? यह द्वंद्व उसे अंदर तक हिला देता था। पर धीरे धीरे उसने जाना कि ईश्वर का मौन हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी आस्था को परिपक्व करने के लिए होता है। यही वह समय था जब दयानंद ने समझना शुरू किया कि भगवान की परीक्षा सिर्फ सवाल पूछने की नहीं, बल्कि हमारे दिल की स्थिरता और धैर्य को परखने की भी होती है। यह परीक्षा हमें अकेले छोड़ देने की नहीं, बल्कि हमें खुद से मिलाने की होती है। और इस मौन परीक्षा ने दयानंद को सिखाया कि कभी कभी भगवान के न सुनने जैसा लगना उनका सबसे बड़ा उपहार होता है, जो हमें खुद की ताकत और अपनी आस्था की गहराई दिखाता है। जीवन में हर परीक्षा किसी न किसी रूप में आती है। दयानंद की परीक्षा भी 3 स्पष्ट चरणों में बंटी हुई थी, जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित महान पुरुषों ने भी अनुभव की थी। ये परीक्षा सिर्फ उसके शरीर या मन की नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा की भी थी। एक ऐसी यात्रा जो हर इंसान को अपने अंदर की गहराइयों तक ले जाती है। पहला चरण था शारीरिक परीक्षा। यह वो दौर था जब दयानंद के शरीर ने उसे धोखा देना शुरू किया। बीमारी ने उसे घेर लिया, भूख और थकान उसकी साथी बन गई।
यह समय बिल्कुल वैसा ही था जैसे भगवान राम ने 14 साल का वनवास झेला था। राम ने भी प्रकृति की कठोरता, भूख प्यास और अनेकों कष्टों के बावजूद अपने धैर्य को नहीं खोया। दयानंद भी समझ गया कि यह कष्ट उसे तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आए हैं। जैसे राम ने वनवास में अपने धर्म और धैर्य का पाठ पढ़ाया, वैसे ही दयानंद ने अपने शरीर के दर्द को अपने हौसले की मशाल बना लिया। लेकिन शारीरिक पीड़ा के साथ आती है मानसिक परीक्षा, जो कहीं ज्यादा कठिन होती है। दयानंद ने अनुभव किया कि जब हम बाहर से कमजोर पड़ने लगते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाने लगते हैं, हमें अकेला छोड़ देते हैं। कई बार तो आत्मसम्मान पर चोट लगती है, दिल टूटता है। यह वही परीक्षा है जो हनुमान जी ने भी झेली थी, जब उन्हें अपने बल और साहस पर भरोसा करना पड़ा, जबकि बाहरी दुनिया उनकी क्षमताओं को नहीं समझ पाई। दयानंद की आत्मा भी एक ऐसे द्वंद्व से गुजर रही थी। क्या मैं कमजोर हूं? क्या मेरी मेहनत बेकार है? क्या मेरा विश्वास मुझसे धोखा दे रहा है? लेकिन सबसे कठिन परीक्षा थी आत्मिक परीक्षा, वह अंतिम कसौटी जहां विश्वास की गहराई का पता चलता है। यह वह समय था जब दयानंद ने अपने मन में उठ रहे हर सवाल से जूझते हुए अपने भगवान से सीधे संवाद किया। अगर तू सच में है तो मुझे दिखा, मुझे समझा। यह वही परीक्षा है जिसे संतों ने कई बार वर्णित किया है, जहां वे कहते हैं कि सच्चा भक्त तभी मजबूत बनता है जब वह अपने ईश्वर की मौजूदगी को अनुभव करता है, न कि सिर्फ विश्वास के भरोसे चलता है। दयानंद की आत्मा ने यह जाना कि भगवान की परीक्षा सिर्फ शारीरिक या मानसिक संकट नहीं होती, बल्कि यह हमारी आत्मा की परख है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया था कि धर्म का पालन और मन की शुद्धता ही असली विजय है, वैसे ही दयानंद ने समझा कि असली परीक्षा होती है अपने विश्वास को बिना डिगाए, बिना हारे और बिना टूटे जीवन के हर संकट का सामना करना। यह तीनों चरण उसकी जीवन यात्रा के प्रतीक बन गए। शारीरिक कष्ट जिसने उसकी सहनशीलता को मापा, मानसिक संघर्ष जिसने उसकी स्थिरता को परखा, और आत्मिक परीक्षा जिसने उसकी आस्था को अंतिम बल दिया। और इस तरह दयानंद ने जाना कि भगवान हमें केवल परीक्षा नहीं देते, बल्कि उन परीक्षाओं के माध्यम से हमें खुद से मिलने और अपनी आस्था को परखने का अवसर देते हैं। जब दयानंद की जिंदगी सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी और वह भगवान की मौन परीक्षा में खोया हुआ था, उसी समय एक दिन गांव के बाहर एक साधु उसके रास्ते में आया। वह साधु साधारण दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो जैसे अनंत ज्ञान की गहराइयों से आई हो। दयानंद की उलझनों और सवालों को देखकर वह मुस्कुराया और बोला, बेटा, जो तुम सोचते हो कि भगवान तुम्हें भूल गए हैं, वह सच नहीं है। वे तुम्हें हमेशा देख रहे हैं, पर उनकी परीक्षा की विधि कुछ और ही है। साधु ने आगे कहा, भगवान हमारी परीक्षा इसीलिए लेते हैं ताकि हम खुद को जान सकें उस रूप में जिसे हम शायद जान ही नहीं पाते। जीवन की परीक्षाएं एक दर्पण हैं जो हमें हमारे अंदर छिपे हुए सच से रूबरू कराते हैं। तुम्हें जो कष्ट मिल रहे हैं वे तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छुपे हुए उस अद्भुत शक्ति को जगाने के लिए हैं जिसे तुमने कभी महसूस तक नहीं किया। यह बात दयानंद के मन को छू गई। उसने देखा कि हर दर्द, हर संघर्ष, हर एक ठोकर के पीछे भगवान की माया छिपी है। जैसे श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास सहा, पर वे कभी हार नहीं माने, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की हिम्मत को पहचानना होता है। साधु की यह सीख दयानंद के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह थी, जिसने उसे अंधकार से बाहर निकाला। जब भगवान चुप रहते हैं, साधु ने कहा, तब समझो कि वे तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं। यह परीक्षा तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप से मिलवाने की होती है, ताकि तुम समझ सको कि तुम सिर्फ शरीर और मन से नहीं, बल्कि आत्मा के अनंत विस्तार से बने हो। उस दिन दयानंद ने जाना कि भगवान के रहस्यमयी तरीके में भी एक दिव्य योजना होती है। हर परीक्षा में एक उपहार छिपा होता है, खुद को जानने और ईश्वर के करीब जाने का। जीवन की परीक्षाएं कभी कभी ऐसी आंधी की तरह आती हैं जो हमारे धैर्य की आखिरी डोर को तोड़ देने की कगार पर ले जाती हैं। दयानंद भी उस दौर से गुजर रहा था जब हर उम्मीद धुंधली होने लगी थी। एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा संकट आया जिसने उसके हौसले को पूरी तरह से झकझोर दिया। परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक तंगी और बीमारियां सब एक साथ इतनी तीव्रता से टूट पड़ी कि दयानंद के भीतर के सब विश्वास डगमगा गए। कई बार उसने सोचा
क्या सच में भगवान है? क्या वह मुझे सुन रहे हैं? फिर भी जब दुनिया ने उसका साथ छोड़ा, जब सबने उसे हार मानने को कहा, तब भी दयानंद ने मन ही मन खुद से कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता मेरे भगवान, चाहे जो भी हो मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। इस अद्भुत दृढ़ता में उसकी आस्था की सच्चाई छिपी थी। इसी बीच एक रात ऐसा हुआ जब वह गहरे दुख और अकेलेपन में था। उसे एक सपना आया, एक प्रकाशमय रूप जिसमें उसने अपने भगवान को देखा। उसकी आंखों में करुणा और प्रेम था, जिसने दयानंद के भीतर की सारी थकान और निराशा को धुआं कर दिया। उस क्षण वह समझ गया कि भगवान उसकी हर पीड़ा को देख रहे हैं, उसे संभाल रहे हैं। कुछ दिनों बाद एक अवसर आया जब दयानंद ने एक छोटे बच्चे को नदी के बहाव से बचाया। उस बचपन की मासूम हंसी में उसने वह आंतरिक शांति महसूस की जो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। यह अनुभव उसे भीतर तक झकझोर गया और उसके मन में यह विश्वास जन्मा कि भगवान की परीक्षा का मकसद हमें तोड़ना नहीं, बल्कि हमें हमारी आत्मा की असली शक्ति से परिचित कराना है। इस चरम संकट के बाद दयानंद ने जाना कि सच्चा आत्मबोध तब आता है जब हम सबसे नीचे गिरकर भी अपने विश्वास को नहीं खोते। वो दिन जब दयानंद ने सबसे बड़ा संकट पार किया था, वो सिर्फ एक मोड़ नहीं था, वो उसके जीवन का पुनर्जन्म था। अब जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो हर दुख, हर अकेलापन, हर हार उसे ईश्वर की एक अदृश्य योजना का हिस्सा लगता है। पहले वह सोचता था कि भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं ताकि वह गिर जाए, पर अब उसे समझ आया कि वे परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि वह खुद को पहचान सके। उसने जाना कि आस्था कोई व्यापार नहीं जहां हम बदले में सुख मांगते हैं। आस्था एक समर्पण है जहां हम बिना शर्त ईश्वर पर विश्वास करते हैं। भगवान मौन रहकर भी हमारे बहुत पास होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मां अपने बच्चे को चलना सिखाते समय पीछे से हाथ हटाती है, पर गिरने से पहले पकड़ भी लेती है। अब दयानंद बदल चुका है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, करुणा है। उसके बोलों में शिकायत नहीं, शांति है। उसने अपने भीतर वो शक्ति पाई है जिसे कोई परीक्षा छीन नहीं सकती। वो अब दूसरों की मदद करता है, भूखों को भोजन, टूटे हुए को सहारा देता है, क्योंकि उसे भी उसी रूप में मदद मिली थी, एक मौन लेकिन मजबूत करुणा की शक्ल में। अब वह जान गया है, भगवान हमें नहीं आजमाते, वे तो बस हमें हमारी दिव्यता से मिलवाते हैं। कभी कभी भगवान जवाब नहीं देते, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम खुद में वो उत्तर खोजें जो पूरी जिंदगी हम बाहर ढूंढते रहे। आज आपने जो सुना वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक आईना था जिसमें शायद आपने भी कहीं ना कहीं खुद को देखा होगा। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कुछ हिलाया है, अगर आपको भी कभी लगा है कि भगवान मौन है, तो याद रखिए, मौन भी एक उत्तर होता है। हर आंसू बेवजह नहीं गिरता और हर परीक्षा हमें तोड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि जोड़ने के लिए होती है, उस रूप से जो हमारा असली स्वरूप है। अब आपसे एक विनती है, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है, अगर आपको लगा कि ऐसी बातें दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को अपने किसी एक ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आज टूट रहा है, जो भगवान से नाराज है या जो अपने भीतर की शक्ति को भूल बैठा है। और अगर आप चाहते हैं कि हर सप्ताह ऐसी ही दिल को छूने वाली, जीवन बदल देने वाली कहानियां आपको मिलती रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो। धन्यवाद। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें।